यहाँ बात हो रही है सिक्किम की राजधानी गंगटोक में जलेपला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच बने बाबा हरभजन सिंह जी के मंदिर की। लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर में बाबा हरभजन सिंह की एक फोटो और उनका सामान रखा हुआ है। दरअसल बाबा हरभजन सिंह कोई साधु महात्मा नहीं थे जिनके लिए यहाँ मंदिर बनाया गया है, बल्कि हरभजन सिंह भारतीय सेना के जवान हुआ करते थे जिनकी एक हादसे में मौत हो गई थी। 3 अगस्त 1941 को पंजाब के कपूरथला में जन्मे इस सिपाही की मौत 11 सितंबर 1968 को हुई थी। माना जाता है कि ये जाबाज सैनिक अपनी मौत के बाद भी आज भी देश की सरहद की रक्षा कर रहा है। जानकारी के मुताबिक बाबा हरभजन सिंह की मौत नाथुला दर्रे में गहरी खाई में गिरने से हो गई थी। मान्यता है कि तब से लेकर आज तक ये सिपाही किसी न किसी तरह से सरहद की रक्षा कर रहा है। ये मान्यता अब इतनी बढ़ गई है कि भारत ही नहीं बल्कि चीन के सैनिक भी इस बात को मानते हैं कि सरहद पर एक ऐसा सैनिक है जो मौत के बाद भी यहाँ गश्त करके सीमा की रखवाली करता है। यह भी बताया जाता है कि चीनी सैनिकों ने बाकायदा हरभजन सिंह को शहीद होने के बाद घोड़े पर सवार होकर सरहदों की गश्त करते हुए देखा है। कपूरथला में जन्मे हरभजन सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में रहकर ही हासिल की थी। मार्च 1955 में उन्होंने डीएवी हाई स्कूल पट्टी से 10वीं कक्षा पास की। जून 1956 में हरभजन सिंह ने अमृतसर में बतौर सैनिक दाखिला लिया और सिग्नल कोर में शामिल हो गए। वर्ष 1968 में कैप्टन हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का एक काफिला लेकर वे पूर्वी सिक्किम के तुकुला से डोंगचुई की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पांव फिसलने के कारण एक नाले में गिरने से आपकी मौत हो गई। पानी का तेज बहाव होने के कारण उनका पार्थिव शरीर बहकर घटना स्थल से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर जा पहुंचा। जब भारतीय सेना ने बाबा हरभजन सिंह की खोज खबर लेनी शुरू की तो 3 दिन बाद उनका पार्थिव शरीर मिला। ऐसी भी मान्यता है कि हरभजन सिंह ने अपने साथी सिपाही प्रीतम सिंह को सपने में आकर अपनी मौत की जानकारी दी और बताया कि उनका शव कहां पड़ा है। उन्होंने प्रीतम सिंह से उनकी समाधि बनाए जाने की इच्छा भी जाहिर की। पहले प्रीतम सिंह की बात का किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उनका शव उसी स्थल पर मिला जहां उन्होंने बताया था तो सेना के अधिकारियों को उनकी बात पर विश्वास हो गया। सेना के अधिकारियों ने उसके बाद उनकी छोकिया छोर नामक स्थान पर समाधि भी बनवाई। मृत्यु उपरांत बाबा हरभजन सिंह अपने साथियों को नाथुला के आसपास चीन की सैनिक गतिविधियों की जानकारी सपनों में देते हैं, जो हमेशा सत्य होती थी। बस तभी से बाबा हरभजन सिंह का मृत शरीर भारतीय सेना की सेवा कर रहा है और इसी तथ्य के मद्देनजर मृत्यु उपरांत उनका शरीर भारतीय सेना की सेवा में रखा गया है। उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे नवंबर 1982 को भारतीय सेना द्वारा बनवाया गया। एक मान्यता यह भी है कि यहाँ रखे पानी की बोतल में अपने आप चमत्कारिक गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा भी पा जाते हैं। बीते 48 सालों में बाबा हरभजन सिंह की पदोन्नति सिपाही से कैप्टन की हो गई है। आस्था का आलम यह है कि जब भी भारत चीन की सैन्य बैठक नाथुला में होती है तो उनके लिए एक खाली कुर्सी रखी जाती है। इसी आस्था के चलते भारतीय सेना उनको सेवारत मानते हुए हर साल 15 सितंबर से 15 नवंबर तक की छुट्टी मंजूर करती है और बड़ी श्रद्धा के साथ स्थानीय लोग एवं सैनिक एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते एवं साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ सैनिक गाड़ी में नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक लाते हैं। वहां से डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस से उन्हें जालंधर पंजाब लाया जाता है। यहाँ से सेना की गाड़ी उन्हें गांव में उनके घर तक छोड़ने जाती है। वहां सब कुछ उनकी माताजी को सौंप दिया जाता है। फिर उसी ट्रेन से उसी आस्था एवं सम्मान के साथ उनको समाधि स्थल नाथुला लाया जाता है। कुछ लोग इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानते हैं, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। लिहाजा सेना ने बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें बाकायदा हर रोज सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है और बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि रोजाना साफ सफाई होने के बाद भी उनके जूतों में कीचड़ और चद्दर पर सलवटें पाई जाती हैं। अब आप लोग चाहें इसे एक जीता जागता चमत्कार समझें या एक मनगढ़ंत कहानी या एक अंधविश्वास, ये तो भाई अब आपकी आस्था और आपकी सोच पर निर्भर करता है। वैसे आपको इस बात में कितनी सच्चाई नजर आती है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों